Hi, welcome to Kotak Securities. I am Indu Chaudhary. This is the first edition of our latest series Finance First. इस सीरीज में हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं that play a vital role in our investment, saving और day to day life. आई एम श्योर ये वीडियोस देखने के बाद आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले पाएंगे. हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू रीड एंड एनालाइज एन एनुअल रिपोर्ट. सो लेट्स बिगिन विद अ बेसिक क्वेश्चन. Why have we selected this topic? हमने देखा है कि लास्ट 2-3 सालों में कई सारे न्यू इन्वेस्टर्स, कई सारे यंग इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली है. Some wants to invest for long term and a few wants to choose short term approach. Now the biggest challenge that we are facing today is how to identify a good stock, a good company, जहां आप अपना पैसा डाल सकते हैं. So in this video we are going to cover first what is annual report, second its important elements, and third, how to read these data and numbers to analyze a company. But before we start, please do subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. So basically annual report is an in-depth comprehensive overview of a business achievements और साथ ही ये financial statements भी बताता है कि कंपनी आखिर किस तरह से परफॉर्म कर रही है. It is published by the end of the financial year जहां पर कंपनी एक annual report पूरा तैयार करती है 31 मार्च को हर साल और इस रिपोर्ट को फिर शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स और बाकी सभी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें ये बताती है इस एनुअल रिपोर्ट के जरिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, नंबर्स किस तरह से हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा रहा है कंपनी का. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एनुअल रिपोर्ट में रहती है. अगर आप किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं, कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उस कंपनी के इन्वेस्टर सेक्शन में जाइए. उस कंपनी के वेबसाइट में आपको ये सेक्शन मिलेगा. यहाँ आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा आप एक्सचेंजेस में भी जाकर किसी कंपनी को जब सर्च करते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप जाते हैं उनकी वेबसाइट में, तो वहाँ पर भी आपको एनुअल रिपोर्ट मिलती है जो कंपनीज रजिस्टर करती हैं एक्सचेंजेस के पास. तो बहुत ही आसान प्रोसेस से आप ऑनलाइन किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं. Now let's talk about important elements of annual report. You won't buy any smartphone without checking and comparing its features, will you? Same applies to investing in companies. You must not invest in a company without knowing anything about them. In every annual report, you will find a section where the company will provide you with an overview of their profile. For example, हमने मारुति सुजुकी के annual report को उठाया. Let's have a look at its profile. You will find most of the details like company's profile, यानी origin कब हुआ कंपनी का, कंपनी अब तक की जर्नी किस तरह से रही है, इसकी ग्रो कैसा किया कंपनी ने. नेक्स्ट अगर आप देखें तो फैसिलिटीज लाइक हेड ऑफिस कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ तैयार किए गए हैं, R&D यूनिट्स कहाँ है, ये सभी लोकेशन के साथ इन्फॉर्म किए गए हैं. नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर किए गए, कितने सोल्ड किए गए, ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है. किन किन शहरों में कंपनी ने अपने प्लांट्स या फिर R&D सेंटर्स बनाए हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी. साथ ही ज्योग्राफिकली एक्सपैंड कितना किया है कंपनी ने, ये भी यहाँ बताया जाता है. किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, मतलब कंपनी अब तक के जो नंबर्स हैं इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ये डिटेल्स भी यहाँ डाली जाती है. तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको कंपनीज प्रोफाइल में मिल जाएंगे. और अगर आप मारुति सुजुकी के देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो यहाँ ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से मॉडल्स है कंपनी के पास और कौन से न्यू मॉडल्स लॉन्च किए गए. तो ये सभी इंफॉर्मेशन कंपनी ने अपने प्रोफाइल में ही बता दिया है. तो जब भी आप किसी एनुअल रिपोर्ट को खोलते हैं तो सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि आखिर ये कंपनी किस सेगमेंट की है, कंपनी क्या काम करती है, क्या किस बिजनेस के साथ है. जैसे ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो आपको पूरे इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है कि ऑटो सेक्टर की मारुति सुजुकी एक जानी मानी कंपनी है और यहाँ पर ये किस तरह से ग्रो कर रही है. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के प्रोफाइल को समझना. Next important element is financial statements. It is one of the most important items in the annual report. It provides information about a company's financial performance and position. One can check the past and potential performance of a company using these statements. हम किस तरह से इस पूरे स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड देयर ब्रेकडाउन. There are 3 basic statements. Balance sheet provides the company's financial position at a given point of time. इसमें भी 3 अलग अलग components होते हैं. पहला assets, what the company owns, ये इसके जरिए पता चलता है. Second liabilities,
व्हाट द कंपनी ओ टू इट्स स्टेक होल्डर्स, यहां से ये पता चलता है। एंड थर्ड इज इक्विटी, जहां पर किसी भी कंपनी में स्टेक होल्डर्स का कितना हिस्सा है, ये इंफॉर्मेशन यहां से निकलकर सामने आती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट मारुति सुजुकी's liability side of the balance sheet. We can see that under the non-current liabilities section, कंपनी के बोरोइंग में गिरावट देखने को मिली है 51% की, एंड लीज एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड बाय 65%, विच इज अ गुड साइन। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह के नंबर शो कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से, ये पता लगा सकते हैं। तो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन पहले पता चलती है एसेट लायबिलिटीज के जरिए, और स्टेक होल्डर्स का कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से जरूर पता चलती है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इट शोज द इनकम एंड एक्सपेंसेस मेड बाय द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं रेवेन्यू का एक कॉलम है। रेवेन्यू का ये मतलब होता है कि कंपनी के अलग अलग वर्टिकल से किस तरह से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचकर ये गेन इकट्ठा कर पा रही है या पैसे इकट्ठा कर पा रही है, जिसे रेवेन्यू का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट कॉलम अदर इनकम का है। अदर इनकम का ये मतलब होता है कि कोई एक वन टाइम एक्टिविटी हुई है कंपनी के अंदर, जैसे कभी कंपनी ने अपना फिक्स्ड प्रॉपर्टी जो है उसे बेचा, तो उसे जो गेन मिला वो अदर इनकम कैटेगरी में आएगा, या फिर कंपनी ने अपने किसी प्रॉपर्टी को रेंट में दिया है, या फिर इन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है उन्हें अदर इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, जो कैश के भी होते हैं और नॉन कैश भी होते हैं। जैसे अपने सर्विसेज को हम तक पहुंचाने के लिए कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करती है, रेंट पे करती है, सैलरीज पे करती है अपने एम्प्लॉयज को, तो ये सभी एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए। अब फिर नेट इनकम क्या है? सो नेट इनकम इज द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी हैज लेफ्ट ओवर एज द बैलेंस अमाउंट आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल इट्स एक्सपेंसेस। यानी जब कोई कंपनी अपने रेवेन्यू को और अदर इनकम को जोड़ती है एक साथ, और इसके बाद देखती है कि इन्होंने कितना खर्चा किया है, जैसे हम अपनी लाइफ में भी करते हैं कि अपने इनकम को या फिर अपने सैलरी को देखते हैं और फिर हम उनसे माइनस करते हैं कि हमारे खर्चे कितने हैं, तो इसके बाद का जो अमाउंट बचता है वो हमारा नेट इनकम होता है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा है और जो उनका रेवेन्यू है या फिर अदर इनकम है वो कम है। मतलब जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं कंपनी के, इस केस में नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस कंपनी रजिस्टर कर रही है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कंपनी ने नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया है या नेट लॉस रजिस्टर किया है। Next is cash flow statement. It records all the cash-based activity of the business. This statement helps us observe all the cash transactions. मतलब किसी भी कंपनी में कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है, ये हम कैश फ्लो के जरिए समझ सकते हैं, और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही यू कैन चेक द कंपनीज लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ भी 3 अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहां पर डे टू डे ऑपरेशन में किस तरह का कैश फ्लो हो रहा है ये आपको समझ में आएगा। सेकंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वहां से किस तरह का कैश फ्लो जनरेट हो रहा है ये समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। एंड थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जहां पर ऐसे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो जो डेट एंड इक्विटी से रिलेटेड होते हैं। मतलब कर्ज से जुड़े जो ट्रांजैक्शंस है या फिर इक्विटी से जुड़े जो ट्रांजैक्शंस है वो इस कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। So basically, we looked into the company's past and its present by understanding the company's profile and its financial statements. Now the next question which should come to our mind is, what about the company's future? How does the company plan to shape its operations? Does the company have a solid plan to bring us returns on our investment? ये सभी सवाल हमारे जहन में उठने चाहिए क्योंकि हम अपनी मेहनत की कमाई किसी कंपनी में लगाने वाले हैं। So let's check out where can we find answers to these questions. हर एनुअल रिपोर्ट में एक चेयरमैन का मैसेज मिलता है, जैसे आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं।
जिसमें मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव ने एक मैसेज रखा है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए और अपने ओपिनियन को जाहिर किया है. So it's basically a short speech by the company's chairman to its stakeholders. It highlights various strategies and activities of the company. By reading this section, you will be able to learn and understand what the company has managed to achieve in the past years and how they plan to pursue their future goals. अब जैसे यहाँ चेयरमैन मैसेज में मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव ने डिस्कस किया और आउटलुक बताया है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इट्स डेवलपमेंट्स एंड द ड्रॉपिंग डिमांड इन ऑटो सेक्टर. रीजंस क्या रहे और आगे फ्यूचर किस तरह से रह सकता है. तो ये अगर आप इस पूरे कॉलम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का क्या पर्सपेक्टिव है इनके बिजनेस को लेकर और किस तरह की स्ट्रैटेजीज कंपनी उन पे काम कर रही है और आगे फ्यूचर का क्या एक्शन प्लान तैयार किया है कंपनी ने. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Will you want to invest in a company who is in war internally or the company promoters are stuck with some legal compliance issues? नहीं ना. We need a solid team to trust our investment with. Hence, it is very important to check the corporate governance of a company. तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ज़रूर एनुअल रिपोर्ट में चेक करना चाहिए. दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज टू गैदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ कंपनी. साथ ही किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को पहचानने का भी एक बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट जरिया है. आई नो एनुअल रिपोर्ट्स आर वेरी लेंदी, तो हम इसे पढ़ने से बचते हैं, बट यू मस्ट नॉट मेक दिस मिस्टेक. अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर निवेश करना है, अपने पैसों को सही जगह पर निवेश करना है, तो फिर आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को ज़रूर पढ़ें. So in our next video, we will cover the details on how to read and analyze each financial statement. Until then, please leave a like, share and do subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.